हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ करंट कॉन्वेंट चिल्ड्रंस अकेडमी। अपनी बात चल रही थी सेल की। सेल में भी अपन बात कर रहे थे सेल ऑर्गेनल। और सेल ऑर्गेनल में अपना नेक्स्ट जो सेल ऑर्गेनल है उसका नाम है राइबोसोम। राइबोसोम की अगर मैं बात करूं तो बहुत ही स्मॉल, इतने स्मॉल कि ये इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है, इसलिए इनको कहते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक। और ये राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन के बने होते हैं। बहुत ही स्मॉल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन के पार्टिकल, और पाए जाते हैं RER यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर फ्रीली फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की सरफेस पर, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, साइटोप्लाज्म के अंदर या साइटोप्लाज्म की सरफेस पर फ्रीली तैरते रहते हैं, वहाँ पाएंगे, या फिर ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर भी पाए जाते हैं। और इनका काम है प्रोटीन सिंथेसिस। काम है साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए साइट प्रदान करते ले हैं, इसीलिए इनको फैक्ट्रीज ऑफ प्रोटीन या फिर प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल कहा जाता है। सेल की प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। एक और बात, इनमें किसी भी तरह की यूनिट मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। यूनिट मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। यूनिट मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। और प्रोकैरियोट प्लस यूकैरियोट्स दोनों सेल्स में पाई जाती हैं। ठीक है। और अगर बात करूं मैं इसके टाइप की, दो तरीके के होते हैं, 70S टाइप और 80S टाइप। 70S टाइप जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, या आप कह सकते हैं प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है, और 80S यूकैरियोट्स में पाया जाता है। और यूकैरियोट्स में ये माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स में पाए जाते हैं। ये बात है राइबोसोम की। एक और बात, जब प्रोटीन सिंथेसिस होता है तो राइबोसोम ऐसे मिलकर एक चेन बना लेते हैं। बहुत सारे राइबोसोम मिलकर एक चेन बना लेते हैं, जिसको पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम कहते हैं। पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम कहते हैं। तो इस तरीके से बात ख़त्म होती है अपने 7th नंबर के सेल ऑर्गेनल राइबोसोम के बारे में। अब हम बात करेंगे लास्ट सेल ऑर्गेनल सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम की बात करूं तो ये ओनली एनिमल सेल में पाया जाता है, प्लांट सेल में नहीं पाया जाता। फाउंड इन एनिमल सेल ओनली।
प्लांट सेल में नहीं पाया जाता। ये भी इसकी अगर मैं बात करूं तो ये भी किसी भी मेम्ब्रेन से, यानी कि यूनिट मेम्ब्रेन यहाँ भी एब्सेंट रहती है, यूनिट मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। इनकी अगर मैं बात करूं तो ये टू ग्रेनुअल्स यानी छोटे छोटे दाने जैसी संरचना होती है, टू ग्रेनुअल्स पार्टिकल्स के बने होते हैं, जिनको सेंट्रियोल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंट्रियोल्स कहते हैं। याद रखें, जो सेंट्रोसोम्स हैं वो टू ग्रेनुअल्स के बने होते हैं, जिनको सेंट्रियोल्स कहते हैं। और अगर मैं बात करूं जब सेल डिवीज़न होता है, सेल अपने आप को डिवाइड करती है दो पार्ट में, तो उस समय ये सेंट्रियोल्स जो है ये अपने आप को टू पार्ट्स में डिवाइड कर लेता है, और ये एक पार्ट तो चला जाता है नॉर्थ पोल पे, और एक पार्ट आ जाता है सेल के साउथ पोल पे। सेल का भी तो पोल्स होते हैं, ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों इस तरीके से आ जाते हैं। एक और बात इसकी मैं आपको बताऊं, सिलिया और फ्लैजिला, आपने नाम नहीं सुने पर मैं आपको बता देता हूं, कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत छोटे छोटे होते हैं, या फिर कई सारे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के अंदर फूट का काम करते हैं, पाँव का काम करते हैं, उनके लिए कूटपात का काम करते हैं। इनके ऑर्गेनाइजेशन का काम भी, इनके संगठन का काम भी सेंट्रोसोम करता है। डेवलपमेंट और ऑर्गेनाइजेशन एंड डेवलपमेंट दोनों का काम सेंट्रोसोम ही करता है। और जब सेल डिवीज़न होता है तो दोनों पोल यहाँ ऊपर नीचे आ जाते हैं, इनके बीच में एक फाइबर बनता है जिसको कहते हैं स्पिंडल फाइबर। क्या कहते हैं? स्पिंडल फाइबर। इस स्पिंडल फाइबर की ऑर्गेनाइजेशन और डेवलपमेंट का काम भी सेंट्रोसोम ही करता है। कई सारे फ्लैजिलेटेड प्लांट सेल यानी ऐसे प्लांट जिनमें फ्लैजिला के तौर पर वो चल सकते हों, उनको कहते हैं फ्लैजिलेटेड प्लांट सेल। के अंदर ये जो सेंट्रोसोम हैं वो प्रेजेंट रहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मोठाइल एल्गी इसका एग्जाम्पल है। तो ये बात हुई अपनी सेंट्रोसोम यानी कि लास्ट वाले अपने सेल ऑर्गेनेल की। अब इसके बाद ओनली सेल डिवीज़न रह जाता है और आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।